दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 1 मार्च की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में आरटीआई से जारी डाटा के अनुसार कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 60%। 60% मतदाताओं ने आधार को वोटर आईडी से लिंक किया है। इसके बाद लंदन टॉप में देखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। COP15 जैव विविधता से संबंधित है जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ था। भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा है? ओपन है। 75वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल बन गया है। कौन बना है? केरल बन गया है। जीन बैंक परियोजना की स्थापना महाराष्ट्र में की गई है। कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में जीन बैंक परियोजना की स्थापना की गई है। गरीबी रेखा के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति हैं। दोस्तों बीटली गोल्ड अवार्ड 2022 चारू दत्ता मिश्र को दिया गया है। मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोथल गुजरात में स्थित है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चन्नू दड़ों में मनके बनाने का कारखाना है और यह भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और यह भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। दोस्तों धौलावीरा गुजरात में है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन है? सरोजनी नायडू हैं। और पहली महिला राज्यपाल एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। समान सिविल संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में है। दोस्तों प्रोजेक्ट 75 इंडिया और फ्रांस के मध्य है। इंदिरा अभ्यास इंडिया और रूस के मध्य है। धर्म गार्जियन अभ्यास इंडिया और जापान के मध्य युद्ध अभ्यास है। और सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। दोस्तों बाबरनामा आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है बाबरनामा। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? महेश दास को दी गई। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। किस मुगल शासक को दो बार किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। दोस्तों किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बाबर ने इन सभी का विवरण अपनी दैनंदिनी में किया था। शेरशाह की महानता का द्योतक प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। हुमायूंनामा दोस्तों किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। अकबर के काल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरादायी था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टोडरमल। टोडरमल टोडरमल अकबर के काल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरादायी था। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। दोस्तों यहाँ पर ये कल क्वेश्चन गलत हो गया था, आप सही कर लीजिएगा। कल ये 21 अप्रैल 1529 हो गया था, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। बाबर के प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था।
बाबर को कलंदर की उपाधि पानीपत के प्रथम युद्ध में दी गई थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। दीन-ए इलाही नामक नया धर्म अकबर ने चलाया था। दोस्तों हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुजरात ने की है। गुजरात ने यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी बड़ौदरा गुजरात में की गई। कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख मुंडको उपनिषद में मिलता है और विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध भगवान बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था और इसी को धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में रहा था। किसके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेरशाह के समय की थी। दोस्तों किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था चौसा की लड़ाई में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? यह दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। किस मुगल ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने 2 बार शासन किया। दोस्तों भारत में बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। शेख सलीम शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर संगमरमर का करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जहांगीर ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर का करवाया था। उपवनों का राजकुमार बाबर को कहते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम युद्ध। इसका राइट आंसर है बिलग्राम युद्ध। दोस्तों हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है। भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी और इसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। दोस्तों भारत से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। भारत चेचक मुक्त हो गया है और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो दोस्तों आपको याद रखना कि भारत चेचक मुक्त हो गया है और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बंगाल के पहले गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और बात होती है गवर्नर की, पहले गवर्नर की, वो क्लाइव था बंगाल का। दोस्तों भारत के पहले, यहाँ पर बंगाल की बात हो रही है, यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग था और बंगाल का जो केवल गवर्नर वो क्लाइव था। अब बात करते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। भारत के पहले वायसराय कौन था? कैनिंग था। आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बैटन था। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बैटन था। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचार्य थे। कौन थे? राजगोपालाचार्य थे। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि एग्जाम में कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचार्य। और आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बैटन था। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? करजन थे और इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलाया गया था। हाल ही में उबेर ने 25,000 ईवीएस को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के साथ उबेर ने 25,000 ईवीएस को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए समझौता किया है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती
का नाम बदलकर काकोरी ट्रेंड एक्शन कर दिया गया है और यह घटना 9 अगस्त 1925 की है। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक गुलामगिरी है। सत्य शोधक समाज की के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। दोस्तों हाल ही में अमेजोन किस देश में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमरेंस नेटवर्क शामिल हुआ है। तो दोस्तों हाल ही में ओएनडीसी नेटवर्क में भारत शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है? भारत शामिल हुआ है। और तो इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। ओपन इसकी फुल फॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमरेंस, शॉर्ट में इसे ओएनडीसी कहते हैं। और ओएनडीसी नेटवर्क में हाल ही में भारत शामिल हो गया है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लाहौर षड्यंत्र में 23 मार्च 1931 को दी गई थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नीलगिरी पहाड़ी पर टोड़ा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोड़ा जनजाति पाई जाती है। और दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। बर्मी कल्चर केंचुआ पालन को कहते हैं। दोस्तों हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी लॉन्च की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में पहली बार भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी लॉन्च की गई। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जबकि नॉर्वे में शांति के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। दोस्तों निवेश प्रोत्साहन समझौता इंडिया और अमेरिका के मध्य है। बोंगो सागर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड। ये नॉर्डिक देश हैं। यानी आपसे पूछ लिया जाएगा नॉर्डिक देश कितने हैं, तो आपको याद रखने की 5 देश हैं जो कि आपको याद रखने हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। यहाँ पर उपराज्यपाल कर लीजिएगा। मिस यूनिवर्स 2022 कौन है? मिस यूनिवर्स 2022 कौन है? आर बोनी ग्रेवियल है। कौन है? आर बोनी ग्रेवियल है। और जो मिस यूनिवर्स का जो आयोजन हुआ था वह अमेरिका में हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में कौन बनी है? आर बोनी ग्रेवियल बनी है मिस यूनिवर्स। हाल ही में किसने खेल आधारित शिक्षण संस्थान जादुई पिटारा का परिचय दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने खेल आधारित शिक्षण संस्थान जादुई पिटारा का परिचय दिया है। 70वें क्रम की मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु है। और इसके बाद कौन बनी है? आर बोनी ग्रेवियल बनी है, जो कि करंट में है। पहली महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है, जो कि 1994 में बनी थी। क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। और इन्हीं के मध्य मालाबार एक्सरसाइज है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि क्वाड शिखर सम्मेलन में कितने देश हैं? इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। और इन्हीं चारों के मध्य मालाबार एक्सरसाइज है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन है। और 5वीं महिला मुक्केबाज निखत जरीन है। शिलोंग शिलोंग से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग में ही है, शिलोंग का है। और स्वामी स्मार्ट सिटी शिलोंग है। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? शिलोंग में है। पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान का द्वितीय चरण का शुभारंभ कोटा में किया। कहाँ किया? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ कोटा में किया गया। डेफ ओलंपिक 2021 में भारत 9वें स्थान पर था। कौन? भारत 9वें स्थान पर था डेफ ओलंपिक 2021 में। हैदराबाद से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो
चलाया गया था। हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। निजामों का शहर हैदराबाद को कहते हैं और स्टैच्यू ऑफ इक्विटी हैदराबाद में ही स्थित है और टी हब 2.0 भी हैदराबाद में ही शुरू किया गया। हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में कौन सी इस पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में शीर्ष पर है। और इसमें नोट्स में देखेंगे भारत इसमें भारत देश इसमें 42वें स्थान पर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आईपी इंडेक्स में पहले स्थान पर अमेरिका है और भारत आईपी इंडेक्स आईपी इंडेक्स में 42वें स्थान पर है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य 52वां टाइगर रिजर्व जो कि बूंदी राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि 52वां टाइगर रिजर्व है बूंदी राजस्थान में है। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरा से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। डॉक्टर मानेक शॉ यहाँ के सीएम है। कोकबरोक भाषा त्रिपुरा की मूल भाषा है और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा राज्य त्रिपुरा से चारों ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा बांग्लादेश से कौन चारों ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, चारों ओर से नहीं, तीनों ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा बांग्लादेश से। थॉमस कप का विजेता इंडोनेशिया बना है। दोस्तों थॉमस कप का विजेता कौन बना है? भारत बना है इंडोनेशिया को हराकर। तो यहाँ पर इंडिया होना चाहिए, ये उप विजेता है। कौन है? उप विजेता है। तो दोस्तों थॉमस कप का विजेता कौन बना है? भारत बना है। कौन बना है? भारत बना है इंडोनेशिया को हराकर और यह थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप का उबेर कप साउथ कोरिया ने जीत लिया है। टेमिल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जैक को दिया गया है। किसे दिया गया? फ्रैंक विल्जैक को दिया गया। तो दोस्तों एक बार और रिवाइज करा देते हैं। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो कि 52वां टाइगर रिजर्व है बूंदी राजस्थान में है और 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरा के सीएम त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मानेक शॉ हैं और त्रिपुरा की कोकबरोक भाषा है जो कि मूल भाषा है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। थॉमस कप का विजेता इंडिया बना है। कौन बना है? भारत बना है इंडोनेशिया को हराकर और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप उबेर कप का विजेता साउथ कोरिया बना है और टेमिल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जैक को दिया गया है। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? केरल बना है। कौन है? संविधान साक्षरता अभियान केरल ने शुरू किया है और केरल के कोल्लम जिले में इसे शुरू किया गया है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह कीमा रीता शेरपा ने किया। अनुसूची 12 हैं और संविधान संशोधन 105 हुए हैं। संविधान सभा की पहली बार मांग एम.एन. रॉय ने की थी और 5वां आदि महोत्सव 2022 मंडला मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार तेज पॉल को दिया गया है। दोस्तों हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीत लिया है। सज्जन जिंदल जेएसडब्ल्यू ग्रुप के एमडी और सीईओ हैं। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है जबकि पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है। बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु का है, मकर बिलक्कू त्योहार केरल का है। सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र जैसलमेर में शुरू किया गया है। आईपीएल 2022 का विजेता कौन रहा है? गुजरात टाइटंस बना है और इसका उप विजेता राजस्थान। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आईपीएल 2022 का विजेता गुजरात बना है राजस्थान को हराकर। पॉमडी पाल्म डी और अवार्ड ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है।
हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सीडी देशमुख स्टेशन किया जाएगा। सीडी देशमुख स्टेशन मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर किया जाएगा। भारत में दो शेयर मार्केट हैं, बीएसई और एनएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। एनएसई की स्थापना 1992 में हुई थी और निफ्टी इसका है। बीएसई और एनएसई का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। सेबी इन्हें कंट्रोल करता है। सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी और सेबी की हेड कौन है? माधवीपुरी बुच हैं और माधवीपुरी बुच हैं और सेबी ने ही सारथी ऐप लॉन्च किया। वन नेशन वन राशन आधार सॉरी वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां राज्य असम बन गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया है असम ने। भारत में दो शेयर, ये हो गया है दोबारा से। हाल ही में भारत और कौन सा देश तेल और गैस क्षेत्र पर समझौते के लिए तैयार हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुआना। गुआना और भारत गैस क्षेत्र के समझौते के लिए तैयार हुए हैं। तेल और गैस क्षेत्र के लिए भारत और गुआना तैयार हुए हैं। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में हुआ था और इसका विजेता अर्जेंटीना बना था फ्रांस को हराकर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का अध्यक्ष सतीश पाई को बनाया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? किंग हमद एयरपोर्ट है। जबकि भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है जो कि बेंगलोर में स्थित है। दोस्तों हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दिल्ली मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यमुनोत्री धाम में 3.38 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने यमुनोत्री धाम में 3.38 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है। तो दोस्तों ये था इसका राइट आंसर उत्तराखंड। 3 ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी गेज हैं और भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 बेंगलोर में शुरू किया गया। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम आईटीबीपी रही है और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार हाल ही में समका रानी को बनाया गया। दोस्तों थाईपुसम फेस्टिवल तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है और औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला तुमकुर में रखी गई। बाढ़ चैट बॉट गूगल ने लॉन्च किया है और सुजलाम सुफलाम जल अभियान गुजरात ने शुरू किया है। दोस्तों दिव्य कला मेला 2023 मुंबई महाराष्ट्र में शुरू किया गया और भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ नीलम मोहन बनाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक को बनाया गया है और भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों हाल ही में 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में कौन उभरा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में उभरा है। तो दोस्तों ये थे 1 मार्च की करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे प्रश्न आपके लिए मैं लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सपोर्ट कीजिएगा। अभी इतना चैनल ग्रो भी नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप देखने के बाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।